नमस्कार, मैं राशिद खान, भारत 24 के लिए नागपुर से। स्नेह जैसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम मुकाम बना चुकी है, दिव्यांगजनों के लिए संस्था लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। राष्ट्रपति से प्राप्त, पुरस्कार से प्राप्त ये संस्था आज अपने उच्च शिखर पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात करें तो वाघ बकरी चाय की तरफ से यहाँ पर एक अहम प्रोजेक्ट के लिए CSR फंड के थ्रू एक बस प्रदान की गई। ये बस उन दिव्यांग जनों के लिए बहुत अहम है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ तक नहीं आ सकते। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बात करते चाय के CSR फंड के सुनील जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, अहमदाबाद से नागदा तक का सफर कैसे? थैंक यू वेरी मच। मध्य प्रदेश में हमारा CSR का पहला प्रोजेक्ट है। स्नेह संस्था का जो काम कर रहे हैं उसकी बातें गुजरात में भी हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ विजिट किया और उन्होंने बोला कि उनकी जो अभी की जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें वो लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर उनको एक स्कूल बस मिल जाए तो आसपास के गांव के जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, वो आएंगे और उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो हमारी CSR कमेटी, बकरी चाय परिवार की CSR कमेटी ने तय किया कि करने जैसा प्रोजेक्ट है और फिर हमने उनको प्रोजेक्ट दिया और आज हमको बहुत खुशी है कि ये बस हम सुपुर्द कर रहे हैं स्नेह संस्था को और जो आगे जाके बच्चों को हेल्प करेगा। इसी यहाँ पे दिव्यांगजनों का अगर हम बात करें तो अदर्स फील्ड में भी आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड? जैसे मैंने बताया, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है CSR का मध्य प्रदेश के लिए। आने वाले समय में हम भी आशा रखेंगे कि अच्छी संस्थाओं के साथ हम जुड़े और ऐसे जो आपने बताया वो क्षेत्रों में भी हम काम करना चाहेंगे। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है भारत 24 में। एक स्नेह 2 कमरे से शुरू हुई संस्था आज इस उच्चतम स्तर तक पहुंची। राष्ट्रपति से 2 पुरस्कार आपकी संस्था में मिले। आज वाघ बकरी चाय तक का सफर आपका कैसा है? निश्चित रूप से राशिद जी, मैं सबसे पहले तो वाघ बकरी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अहमदाबाद से आकर यहाँ हमारी संस्था को विजिट किया, यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का विजिट किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझा और वो बच्चे जो घर के अंदर बैठे हुए थे, जिनमें सुधार की गुंजाइश है, उनको लाने के लिए इतनी बड़ी बस हमको प्रदान की। निश्चित रूप से इस बस के आने के बाद जो आसपास का ग्रामीण इलाका जहां हमने दौरा किया था, जिसमें विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा भाटीसोड़ा, आरदी, ऐसे बहुत ही रिमोट गांव, वहां से अब हम उन 34 बच्चों को लेके आएंगे और उन बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं जो अन्य बच्चों को हमारे यहाँ मिल रही है, जिसमें चाहे अर्ली इंटरवेंशन हो, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब भी हम उनको दे पाएंगे ताकि वो बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से शामिल हो सके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी आपने एक नई चीज और की है कि उनको जो बच्चे दिव्यांग, उनको स्वावलंबन की तरफ आप ले जा रहे हैं, तो किस तरह से उनका? देखिए, हमारी संस्था का जो मूल भाव है वो यही है कि उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना। हम विश्वास करते हैं, हमारा मिशन स्टेटमेंट है, दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसीडरेशन। कंसेशनों से जीवन नहीं चलता है और उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है। हम उन एबिलिटीज को बाहर लाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हम हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं। जैसे दिवाली पर, पिछली दिवाली पे लगभग 6 लाख रुपए के दिए हमने सेल किए। उन दियों का 70% प्रॉफिट इन्हीं बच्चों के पास उनके लिए जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रोडक्ट्स हम देश के कोने कोने में जाकर स्टॉल लगाकर सेल करते हैं, हमारे ई-कॉमर्स पोर्टल से सेल करते हैं और आने वाले समय में भी और इस प्रकार के अनेक योजनाएं जिसके माध्यम से हम वो काम करके इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पंकज जैन साहब, जिन्होंने लगातार सेवा की है स्नेह की, और इस स्नेह से उन स्नेह के बच्चों को कितना उच्च स्तर का जीवन प्रदान हुआ ये सामने हमने देखा है। मैं राशिद खान, भारत 24 के लिए नागदा, उज्जैन से।